हेलो गाइस। सो आज हम डिस्कस करेंगे Q2 FY26 कॉल ऑफ माइन फाइनेंशियल्स। ये बहुत ही सिंपल होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने मैनेजमेंट ने क्या बताया। तो करंट इंडस्ट्री सिचुएशन के रिलेटेड वो बताते हैं कि 6-7 क्वार्टर से इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे रिलेटेड क्रेडिट कॉस्ट, बोरोर्स पैसे नहीं दे रहे थे, राइट ऑफ बहुत हो रहे थे, कलेक्शन इफिशिएंसी भी बहुत लो हो गया था। बट उन्होंने बोला कि थिंग्स आर नाउ चेंजिंग, सो रिकवरी हैज स्टार्टेड। तो अभी क्या हो रहा है, रिकवरीज आया, कलेक्शन इफिशिएंसी अच्छा हो गया, ऊपर से जो राइट ऑफ थे वो कम हो गए, क्रेडिट कॉस्ट भी अभी ठीक है, और बोरोवर्स का माइंडसेट भी चेंज हो गया। नाउ दे आर पेइंग देयर लोन्स जो भी ले रहे हैं वो सब वो एग्जैक्टली पे कर रहे हैं। सो अगर हम कंसोलिडेट बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हैं तो एएम इज अराउंड 1030 करोड़ का। मैनेजमेंट ने बताया कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट व्हाट दे आर सेइंग कि जो भी डिक्रीज था या फिर डिक्लाइन था, लॉसेस था, वो अभी यहाँ तक ही होंगे। इसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से अच्छा ग्रोथ हो। सो एक उन्होंने इसका बहुत अच्छा गाइडेंस दिए। अभी नाउ इफ वी सी डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट ट्रैक करना चाहिए। जो भी हम ये इंडस्ट्री है माइक्रो फाइनेंस का, इसमें तो पूरा डिसबर्समेंट का गेम है। सो डिसबर्समेंट H1 में थोड़ा इम्प्रूव आया 3-4% में ओवरऑल कंसोलिडेट लेवल पे, बट Q2 का डिसबर्समेंट इज वेरी गुड। सो दे हैव सीन लाइक 26% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन डिसबर्समेंट, और पैट Q2 में 8 करोड़ का था। Q1 FY26 का पैट वॉज इन नेगेटिव। सो ये बहुत एक अच्छा चीज है कि उनका पैट नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया है, वो भी 8 करोड़ का। उनका एसेट क्वालिटी एंड क्रेडिट कॉस्ट के अराउंड इफ वी सी, Q4 FY25 में credit cost around 89 करोड़, and in Q2 FY26 it's like 38 करोड़। So यहाँ से एक मेजर इंप्रूवमेंट आया है। उनका जीएनपी भी इंप्रूव हुआ है, लाइक करंट जीएनपी इज 3.69 और एनएनपी इज 0.5। और सितंबर में उनका कलेक्शन इफिशिएंसी था 95.6, और अक्टूबर में ये इंप्रूव होने का चांसेस है। तो ये जो उनका जीएनपी और ये सब इंप्रूव हो रहा है, वो आगे जाके और भी इंप्रूवमेंट आएगा, ऐसे मैनेजमेंट एज इससे। उनका एक माइक्रो फाइनेंस का, जो भी उनका माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है, वो बेसिकली उनका होली ओन सब्सिडरी नम्रा फाइनेंस संभालता है। और उनका स्टैंड अलोन बेसिस पे एमएसएमई, उनका लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड टू व्हीलर लोन्स, ये बिजनेस होता है। तो माइक्रो फाइनेंस का इंडस्ट्री, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है वो 1507 करोड़ का है। अभी इसमें ग्रोथ अभी भी कम है, बट ये स्टेबलाइज हो रहा है। डिसबर्समेंट ठीक ठाक था H1 में, बट Q2 में बहुत अच्छा डिसबर्समेंट इसमें आया था। वो क्या कर रहे हैं, जितना भी उनका लॉगिन्स होता है, जितना भी उनका रिक्वायर लोन का इंक्वायरी आता है, उसमें से बस 20% दे आर डूइंग डिसबर्समेंट। सो दिस इज बिकॉज उनका स्ट्रिंजेंट अंडर प्रोसेस है। सब जो भी नेगेटिव्स या फिर जो भी ऐसा लगता है आगे जाके बैड डेब्ट्स होगा, वो दे आर नॉट गिविंग लोन्स टू देम। सो बट उसका जो पैट है या फिर Q2 में देखेंगे, वो अभी भी लॉसेस में 0.9 करोड़ का। बट वी कैन एक्सपेक्ट कि ये ब्रेक इवन पे आ गया है, आगे जाके इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। एक मेजर जो उन्होंने बताया है, बिग चेंज उनके बिजनेस में है, वो बीसीएम मॉडल है। अभी पहले क्या करते थे, उनका लोन रिकवरी का जो भी रहता है या फिर अंडर राइटिंग, दे वर सेम टीम और सब मिलके कर रहे थे। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहा था कि कैसे होगा। बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग, उनका ये दोनों सेगमेंट अंडर राइटिंग और लोन रिकवरी का जो भी है कलेक्शन डिपार्टमेंट, दोनों अलग कर दिए। 196 ब्रांच में ये ऑलरेडी उन्होंने कर लिया है। इसके वजह से उनका डिलिक्वेंसी है वो 40% से कम हुआ है, मतलब जो भी बैड डेब्ट्स आने वाले थे वो 40% से रिड्यूस हो गए। सो इसका आगे जाके ऐसा इम्पैक्ट होगा, इसमें रिकवरीज या फिर कलेक्शंस तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। और जब भी ये उन्होंने स्टार्ट किया है उनका जो भी न्यू ब्रांचेस में, उसका कलेक्शन इफिशिएंसी इज लाइक 99 to 100%, विच इज़ वेरी गुड आई थिंक। सो उनका एक अलग मेजर क्वेश्चन इज CGFMU। तो इसमें कैसा रहता है, क्रेडिट गारंटीज फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम होता है कि जो भी कंपनीज माइक्रो फाइनेंस में लोन्स दे रहे, उनका अगर बोरोवर ने लोन नहीं पे किया तो गवर्नमेंट विल पे ऑन द बिहाफ ऑफ देम। सो उनका लोन बुक होता है, थोड़ा परसेंट में उनको गारंटेड मिल जाता है। सो इनका है 67%। जो भी माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक है इज गारंटेड बाय गवर्नमेंट। इससे क्या होगा, प्रोविजंस का उनका अभी लोअर हो जाएगा, प्रोविजनिंग करने का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और उनका जो क्रेडिट रिस्क है वो भी अभी प्रोटेक्टेड है। सो एक एनालिस्ट ने उनको ग्रोथ के रिलेटेड भी पूछा था। सो उसके रिलेटेड उन्होंने बताया कि
6-7 मंथ्स में उनका हायर डिसबर्समेंट वॉज 140 करोड़ ऑन मंथली बेसिस, और ये हुआ था अक्टूबर में। सो जनरली व्हाट दे आर थिंकिंग कि अगर ये 180 के ऊपर चला जाए, 180 करोड़ का मंथली बेसिस पे, सो दे विल फील कंफर्टेबल, और आगे जाके उनको एक गाइडेंस मिल जाएगा, हाँ इंडस्ट्री इज नाउ गोइंग गुड, इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो दे कैन थिंक अबाउट द ग्रोथ। अभी मेजरली उनका ग्रोथ ड्राइवर इज नॉन फाइनेंस, नॉन माइक्रो फाइनेंस, इसमें भी एमएसएमई, टू व्हीलर या फिर लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो इसमें से ज्यादातर उनका ग्रोथ आ रहा है, ग्रोथ ड्राइवर्स बनेगा ये आगे जाके, इसमें से कंट्रीब्यूशन बनने का चांसेस है। करंटली H1 में उनका लाइक 29% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है ये वाले एवीएम पे, और पैट फॉर H1 इज लाइक 21 करोड़। तो इनका एक जीएनपीए भी देख लेते। एमएसएमई में 3.86 का जीएनपीए, टू व्हीलर में थोड़ा सा ज़्यादा है 5%, और लैप में सबसे ज़्यादा कम है 0.16%। सो क्या कर रहे, दे आर शिफ्टिंग देयर जो भी उनका लोन बुक है ये वाले साइड में, मेजरली टू द लैप। अभी लैप में कैसा होता है कि एक तो उनको ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम है, और उनका रिस्क भी कम हो जाता है। तो जैसे ही उनका शिफ्ट बढ़ना चालू हो जाएगा, उनका थोड़ा बहुत रिस्क कम हो जाएगा, विच विल बी बेनिफिट देम इन फ्यूचर। कॉस्ट टू इनकम एंड एक्सपेंसेस के रिलेटेड थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी इसमें कैसा हो रहा है, उनका जो भी कॉस्ट है वो बढ़ गया है, कॉस्ट टू इनकम रिलेटेड। ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनका एयूएम हैज डिक्रीज। अभी एयूएम तो डिक्रीज हो गया है, पर उसका कॉस्ट तो रहेगा ही, क्योंकि वो एम्प्लॉयज को नहीं निकाल सकते कि हमारा एयूएम डिक्रीज हो गया है, सो वी आर रिड्यूसिंग एम्प्लॉयज, तो वो तो नहीं होगा। सेकेंड वन इज देयर बीसीएम मॉडल। ये बीसीएम मॉडल में बहुत ज्यादा हायरिंग किया था, तो ये हायरिंग करने के लिए उनका सब कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हुआ है। और थर्ड वन इज हाई एट्रिशन, क्योंकि नाउ एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी कॉस्ट बढ़ेगा। बट इसका एक क्लियर गाइडेंस देता हूँ कि आगे जाके जब भी ग्रोथ आएगा, तो ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो ग्रेजुअली गेट रिड्यूस, बिकॉज एयूएम तो बढ़ रहा है, और जो कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट वो वैसा ही रहेगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज विल प्ले, और आगे जाके इनको इम्प्रूवमेंट आने का चांसेस है। सिक्योरिटी रिसिप्ट करके उनका एक कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्होंने मार्च 2025 में इनका एक 185 करोड़ का जो भी बैड डेट लोन था वो उन्होंने सेल कर दिया था एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। सो वहां से उनको इन्वेस्टमेंट मिला था 31 करोड़ का, और उसमें से 8.5 करोड़ दे हैव रिकवर्ड, और आगे जाके जो भी 31 करोड़ का बचा हुआ है वो भी दे विल रिकवर, बिकॉज उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको AA रेटिंग्स मिला है, तो बाकी का भी वो रिकवरी हो जाएगा। एआई मॉडल के रिलेटेड भी उन्होंने थोड़ा सा बताया था कि हाउ, मतलब अभी इंडस्ट्री में सब एआई यूज कर रहे, तो दे वाज ट्राइंग टू यूज द एआई, बट उनका वो वर्क नहीं किया, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर्स को एआई अच्छे से ट्रैक नहीं कर पा रहा था। बट दे विल यूज एआई फॉर बैक हैंड प्रोसेस और फॉर सपोर्टिंग रोल्स। अभी एक लास्ट में उन्होंने आरओए का गाइडेंस भी दिया था। ये आरओए का गाइडेंस कैसा था, हिस्टोरिकली 5.8 बोला था उन्होंने पीक में, मतलब एक्सेप्शनल होता है पीक में। अभी ये कंपनी का ये बहुत अच्छा जेन्यून एक गाइडेंस होता है कि जितना भी उन्होंने पहले किया है उतना फिर से पहुंचना इज वेरी डिफिकल्ट, तो उन्होंने एक जेन्युइनली गाइडेंस दिया था कि एटलीस्ट वी कैन डू 3 to 4 आरओए इन मीडियम टर्म। सो एक फाइनल कंक्लूजन में ऐसा बोलेंगे कि इंडस्ट्री में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स थे या फिर जो भी इश्यूज थे इंडस्ट्री रिलेटेड, नाउ इट्स ईजिंग, तो इंडस्ट्री स्टेबलाइजिंग। कलेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट आना चालू हो गया, माइक्रो फाइनेंस का इंडस्ट्री स्टेबलाइज हो रहा है, कंपनी को नॉन माइक्रो फाइनेंस से भी ग्रोथ मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। उनका बिजनेस में थोड़ा शिफ्ट भी आ रहा है, लाइक जो भी उनका बीसीएम मॉडल है, जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो दे आर चेंजिंग, तो दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दैट ग्रोथ के रिलेटेड। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, H2 was good overall, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो भी रिलेटेड ग्रोथ है वी आर सीइंग इन दिस कंपनी ऑल्सो, H2 विल बी, दे विल गेट बेनिफिट, और ज्यादा क्लियर गाइडेंस हमें मिल सकता है। उन्होंने जो जैसे पहले किया था कि डूइंग एग्रेसिव डिसबर्समेंट, एयूएम भी बहुत ज्यादा परसेंट से ग्रो कर रहे हैं, वैसे नहीं करेंगे। दे विल थिंक इन मोर कॉशियस वे कि कैसे धीरे धीरे डिसबर्समेंट बढ़ रहा है, उस हिसाब से दे विल डू। अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको इस काइंड के एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन देखने हैं,
तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।